नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। अभी तक हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स आ गए थे। रैशनल नंबर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे? अगर ये मेरे पास रैशनल नंबर्स की बकेट है तो इसमें मैंने होल नंबर्स भी पुट किए थे, नेचुरल नंबर्स भी पुट किए थे, इंटीजर्स भी पुट किए थे और वो सारे नंबर भी पुट किए थे जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये सारे हमारे रैशनल नंबर थे, ठीक है। तो फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स बेटा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 और आई कैन से पाई। ये सारे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ये सारे आपके होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ओके। √2, √3, पाई, इन सभी को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल 5 अभी हम करेंगे। So rational numbers are the numbers which consist natural numbers, whole numbers, integers and all the numbers that can be represented in the form of P upon Q. And irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of P upon Q, in which Q is not equal to 0. If we combine these two buckets, rational numbers and irrational numbers, then it would be real numbers. सो वन थिंग इज़ क्लियर, रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इफ वी सॉल्व 10/3, सो वी विल राइट 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 is 9, रिमाइंडर इज़ 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर अगेन 3 टाइम्स, 3 3 is 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट ऑलरेडी है, फिर से एक 0, फिर से 3 टाइम्स 9, अगेन रिमाइंडर 1। सो एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर हम जितनी बार भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 ही आएगा और ये वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। सो आई कैन से 10/3 इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये कभी भी एंड नहीं होगी, ये रिपीट होती जाएगी। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, उनके लिए हम बार यूज़ करते हैं। तो जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार यूज़ करेंगे। तो 3.333 डॉट डॉट को मैं लिख सकता हूँ 3.3 एंड बार। क्यों मैंने 3 के ऊपर बार यूज़ किया है? क्योंकि सिर्फ पॉइंट के बाद ही हमारा 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो 3.333 को मैं लिख सकता हूँ 3.3 बार। सो नाउ सॉल्व 7/8। सो आई विल राइट 7 डिवाइडेड बाई 8 और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0 बढ़ाएंगे, 8 टाइम्स 64, रिमाइंडर इज 6, पॉइंट ऑलरेडी है, फिर से 0, 7 टाइम्स 56, रिमाइंडर इज 4, अगेन 0, 5 टाइम्स और ये पूरा कट हो गया। सो 7/8 इज इक्वल टू 0.875। Now we will solve 1/7. So 1 is divided by 7, पॉइंट लगाएंगे 0, 1 टाइम, 7 1 7, रिमाइंडर इज 3, अगेन 0, 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर 2, 0, 2 टाइम्स 14, रिमाइंडर इज 6, अगेन 0, 8 टाइम्स, रिमाइंडर इज 4, अगेन 0, 5 टाइम्स 35, रिमाइंडर इज 5, 7 टाइम्स 49, रिमाइंडर इज 1। सो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया है और हमने स्टार्ट भी कहाँ से किया था? 1 से किया था। यानी कि इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँगा तो ये सारे रिमाइंडर फिर से रिपीट होने लगेंगे।
तो मेरे पास फिर से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी मिलना 142857, जो मेरे पास क्वेश्चन आया है यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगी। तो आई कैन से 1/7 इक्वल टू 0.142857, अगेन 142857 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये फिर से बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, 1/7 इक्वल टू 0.142857, यही वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर बार यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि जिस भी वैल्यू में बार बार रिपीटिशन होता है उसको मैं उसके ऊपर मैं बार यूज़ करता हूँ। तो 142,857 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर मैंने बार यूज़ कर लिया। सो 10/3 इक्वल टू 3.3 बार, 7/8 इक्वल टू 0.875 एंड 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। तो आप ये तीनों जितने भी रैशनल नंबर्स गिवन है इसमें कुछ पैटर्न आप देख पा रहे हो कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इनको डिवाइड होने के बाद दो ही कंडीशन बन रही हैं, या तो एक पॉइंट के बाद आपकी जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो रही है, यानी कि वो एंड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, या फिर एक केस आपका बन सकता है कि जिस पे आप डिवाइड करने के बाद कभी भी वैल्यू फिनिश ही नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। तो दो केस आपके पास हो सकते हैं, या तो एक पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 7/8 का केस था, 0.875 के बाद आपकी वैल्यू टर्मिनेट हो गई थी, पूरा रिमाइंडर कट हो गया था। बट 10/3 एंड 1/7 के केस में ये कभी भी एंड नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, ओके। बट रिपीट होने में भी आपका पैटर्न बनेगा, यानी कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो एक पैटर्न बनाएगा। जैसे यहाँ पर 3.3 के बाद 3 बार रिपीट हो रहा था, और 1/7 के केस में 142,857 बार रिपीट हो रहा है। आपको कुछ ऐसे भी एग्जांपल मिल सकते हैं जिनकी वैल्यू 0.1727272 बार होगी, तो 72 बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो एक पैटर्न बना रहे होंगे, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर टर्मिनेट नहीं होगी तो वो एक पैटर्न बना रही होगी। तो इस तरह के सारे ही नंबर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो फिर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा, मैंने भी आपको बताया था कि मैं एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा कि डिफरेंस क्या है, क्यों हम जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, फर्स्ट थिंग उनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि वो कभी भी फिनिश नहीं होंगे, रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर जैसे 10/3 में आपका क्या हो रहा था, 3 बार रिपीट हो रहा था, 1/7 के केस में 142,857 बार रिपीट हो रहा है, या मैंने एक थर्ड एग्जाम्पल लिया था तो इसमें 7272 बार रिपीट हो रहा था। बट इर्रेशनल के नंबर्स के केस में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन रिपीटिंग भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ, मैं पाई की वैल्यू ले लेता हूँ, तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्स में होती है 3.1415926 डॉट 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 डॉट। तो आप देख पा रहे यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी, ये नॉन एंडिंग है, कभी भी फिनिश नहीं होगी पूरी, लेकिन कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है। या मैं √2 की वैल्यू ले सकता हूँ, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414135 एंड डॉट 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 डॉट, ये भी कभी फिनिश नहीं होगी और ना ही कोई पैटर्न बन रहा है। इसी तरह आप √3 की भी वैल्यू ले सकते हो, √3 की वैल्यू होती है 1.73205 डॉट 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 डॉट, तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और नॉन एंडिंग है। So we can say that in rational numbers values can be ending or non-ending, but in the case of non-ending the values must be repeating, but in the case of irrational numbers values are non-ending and non-repeating। कोई भी पैटर्न नहीं बना रही होंगी, जैसे यहाँ पर रैशनल नंबर के केस में एक पैटर्न बन रहा है रिपीट होने पर, वैसे इर्रेशनल नंबर के केस में कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा और वो कभी एंडिंग भी नहीं होंगी, कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक डिवाइड ही होती रहेंगी। अब यहाँ पर हम समराइज़ कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी P/Q वाले नंबर्स होते हैं इन विच Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो वैल्यू होगी वो एंडिंग होगी, ओके, या फिर नॉन एंडिंग होगी। एग्जाम्पल जैसे 0.875 वाला केस था 7/8 का, तो एक पॉइंट के बाद रिमाइंडर ज़ीरो हो गया था और वैल्यू एंडिंग थी। और या तो फिर नॉन एंडिंग का केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10/3 में जो वैल्यू आई थी आपके पास 3.333 डॉट डॉट डॉट,
ठीक है। अगर वैल्यू आपकी एंडिंग है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि अगर एंडिंग वैल्यू है तो वो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो एक रैशनल नंबर है। ओके, बट इन द केस ऑफ नॉन एंडिंग यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। नॉन एंडिंग के केस में या तो वो रिपीटिंग होगी और मे बी नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के केस में जैसे 3.33 वाला केस था, या फिर आई कैन से 0.1252525। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है 25 बार बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.125 और 25 के ऊपर मैं बार यूज़ करूँगा, क्योंकि 25 ही वो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। बट इन द केस ऑफ नॉन रिपीटिंग, तो जैसे √2 की वैल्यू थी, या पाई की वैल्यू है, या √3 की वैल्यू है, तो ये नॉन एंडिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। फॉर एग्जांपल √2 के केस में √2 की वैल्यू है 1.41421 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन एंडिंग भी है, क्योंकि ये कभी फिनिश नहीं होगी। उसी तरह आपकी पाई की वैल्यू हो सकती है 3.141592 डॉट 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 डॉट, तो ये भी नेवर एंडिंग है, नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो एक डिफरेंस क्लियर हो गया रैशनल और इरेशनल में। आई होप कि रैशनल नंबर के केस में वैल्यू एंड हो रही है किसी पॉइंट के बाद, रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो वो 110% रैशनल नंबर है। अगर कोई वैल्यू किसी डेसिमल के बाद एंड नहीं हो रही है, तो फिर आपको चेक करना है कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, कोई पैटर्न बना रही है, कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, तो फिर वो आपका इरेशनल होगा। Let's take example number 3. Locate √2 on a number line. First, draw a line on your paper using a ruler and point the numbers according to your scale. जैसे आपके स्केल में जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही आप इसमें पॉइंट्स दे दीजिए। हर पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आप बीच में 0 कर लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव पुट कर दीजिए, और राइट हैंड साइड के सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ की है, और इस पर मैंने हर पॉइंट मेंशन किया है इक्वल डिस्टेंस पे। सबसे पहले आपको 0 से एक लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से 1 के बीच में, ओके, जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट 1 ऑफ 1 यूनिट लेंथ। दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। आपको अपनी स्केल यूज़ करके करना है, जितनी डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस आपको ये लाइन की लेनी है जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपको ऐसे मिला देना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है, और अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो कि क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट एज h इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो h इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 यूनिट है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 स्क्वायर प्लस बेस, तो बेस भी हमारे पास 1 यूनिट है, तो b को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 से। तो उसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो इट इज़ अंडर रूट 2। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई अंडर रूट 2। ओके, अब आपको कंपास लेना है और कंपास को सेट करना है 0 से इस पॉइंट तक जो आपने हाइपोटेन्यूज निकाला है, उससे आपको इस पूरी लेंथ को मेज़र करना है कंपास को यूज़ करके। जब एक बार आप अपने कंपास से इस लेंथ को मेज़र कर लोगे तो इससे आपको नंबर लाइन पे एक आर्क लगाना है। ओके, इस तरह। तो ये नंबर लाइन पे जब आप आर्क लगाओगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, तो ये सेम मेजरमेंट वही है जो आपने हाइपोटेन्यूज के अंडर रूट 2 निकाली है, तो वही सेम लेंथ आपकी नंबर लाइन में पॉइंट हो जाएगी।
लोकेट अंडर रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन। तो अंडर रूट 3 आप डायरेक्ट नहीं ड्रॉ कर पाओगे, उसके लिए सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2 मैंने सेम फिगर ले लिया है। इधर तक आप जब ड्रॉ कर लोगे अंडर रूट 2, तो इस पॉइंट से आपको अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट लेंथ का। ओके, इसकी लेंथ है आपकी 1 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज आप पहले ही निकाल चुके थे अंडर रूट 2। देन अगेन आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, अगेन ये आपका सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जो ये वाला ट्रायंगल है आपका फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो उसमें फिर से आप हाइपोटेन्यूज यूज़ कर सकते हो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 यूनिट है, सो 1 स्क्वायर, एंड बेस कितना है, बेस आपका अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर। सो एच इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 2, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 2। सो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 + 1 अंडर रूट 3। सो एच इक्वल टू अंडर रूट 3, तो मेरी ये वाली वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। देन फिर से आप अपना कंपास यूज़ करके इस लेंथ को मेज़र कर लोगे, और मेज़र करने के बाद सेम लेंथ का आर्क आप नंबर लाइन में लगा दोगे। दिस इज अंडर रूट 3। तो ये आपने अंडर रूट 3 पॉइंट को प्लॉट कर दिया नंबर लाइन में।